हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स आवर मदर। 21st सेंचुरी में हर एक व्यक्ति का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है स्ट्रेस। और हम ये सोचते हैं, कुछ ना कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हम कैसे स्ट्रेस को कम कर सकें। क्या स्ट्रेस के बिना लाइफ हो सकता है? कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस ना हो तो कैसा होता। हम आज उसी टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है स्ट्रेस। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कैसे एक इंसान की बॉडी और माइंड पर इफेक्ट करता है, स्ट्रेस के इफेक्ट क्या होते हैं, और फाइनली स्ट्रेस को कैसे हम हमारी लाइफ से निकल सकते हैं। लेट्स गो। पहली बात तो हमको ये जानना होगा व्हाट इज स्ट्रेस। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे लाइफ में स्ट्रेस ना होता तो कैसा होता। तो आपको ये याद रखना होगा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के बिना हम नहीं जी सकते। हम अगर स्ट्रेस के डेफिनेशन को जानना चाहें तो स्ट्रेस एक ऐसा फीलिंग है जो कि हमारे फिजिकल और इमोशनल टेंशन से उत्पन्न होता है। यह स्ट्रेस किसी इंसिडेंट या फिर कोई विचार से आ सकता है जो कि आपको निराश कर सकता है, फ्रस्ट्रेटेड कर सकता है और डिप्रेस्ड कर सकता है। अब हमें यह समझना होगा कि स्ट्रेस हमारे माइंड पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। हम आजकल बहुत गति से काम कर रहे हैं और बहुत स्पर्धा भरे सोसाइटी में रह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी, हमारी माइंड को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्याओं का प्रतिक्रिया रूप में हमारे माइंड में, बॉडी में स्ट्रेस यानी कि तनाव का उत्पन्न होता है। वहीं दूसरी तरफ से देखा जाए तो स्ट्रेस एक दिख से अच्छा ही है। इस स्ट्रेस की वजह से ही हम अपने आसपास के माहौल में रह सकते हैं, हम घुल मिल जाता है एक दूसरे से। तो स्ट्रेस जैसे एक दिख से ठीक है, दूसरी तरफ से अगर हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत दिन से चढ़ गया, हावी हो गया, तो ये हमारी बॉडी और माइंड को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है। इससे हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेस तक हो जाता है। डिप्रेशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही झंड टाइप का प्रॉब्लम है। हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर ये काम करें तो कैसे क्या होगा, ये काम करें तो उसका फल क्या होगा। ये विचार में ही खो रहते हैं। तो इसमें हम विचार पे विचार, विचार के ऊपर विचार, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। इस विचार के चक्रव्यूह में हम जब घुस जाते हैं तो निकल नहीं पाते। आपको ये बात समझना होगा कि हमें सताने वाले जो डर व चिंताएं होता है वो असली हो या ना हो, उसका जो परिणाम होता है वो 100% असली होता है, जिससे हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत प्रॉब्लम होता है। हम खाना खा के ठीक से पका नहीं पाते तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कत होता है। जैसे कि अब देख सकते हैं, हम ऐसे बहुत सारे लोग भी जानते हैं जो खाने के वक्त पर मोबाइल में बात करता है, टीवी देखता है। तभी अगर हम उसको पूछते हैं कि अगर तुमने जो ऑमलेट खाया उसमें क्या प्याज था, वो सोचेगा 95% लोग तो ऐसे ही होंगे कि वो बोल ही नहीं पाएंगे। वो क्यों होता है पता है? अब है एक जगह और जी और एक जगह पर रहे हैं। मतलब हम खा रहे हैं लेकिन देख रहे हैं टीवी, तो इससे हमारा माइंड टीवी की तरफ है, हमारा ध्यान टीवी की तरफ है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कुछ और ही काम। इसलिए ऐसा होता है। तो इससे भी जब हम एक ही टाइम पे दोनों काम करते हैं तो किसी भी काम पे पूरा ध्यान नहीं दे सकते, इससे भी स्ट्रेस होता है हमारा। देखिए, हर चीज़ का दो दिक होता है, एक अच्छा और एक बुरा। स्ट्रेस का एक अच्छा दिक भी है। आप देख सकते हैं कि कुछ साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि कुछ हद तक स्ट्रेस में रहना एक व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो आप सामने आने वाली किसी भी समस्याओं पर तन मन से ताकत लगाते हो और उससे निकल भी जाते हो। और स्ट्रेस में रहने के लिए आप किसी डेडलाइन के आगे अपना जो काम दिया है उसको कंप्लीट कर सकते हो। आपके अंदर एक डर रहता है, अगर ये मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो स्ट्रेस कुछ हद तक अच्छे भी है। तो आप सब ये मत सोचिए कि स्ट्रेस अगर नहीं होगा तो लाइफ बहुत अच्छा होगा। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपके टाइम के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ हद तक स्ट्रेस भी जरूरी है अपनी लाइफ में। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए बहुत सी साइंटिफिक प्रूवन टिप्स है। अगर आप गूगल में जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उससे मैं कुछ इफेक्टिव टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले आप एक काम कर सकते हैं, 2:1 रूल का एक ब्रीदिंग टेक्निक है। तो अगर आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तब अगर आप ये कर सकते हैं
तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये ब्रीदिंग टेक्निक आप जब करोगे तब आपकी नोज के थ्रू अगर 2 सेकेंड्स में इनहेल करोगे तो आपकी नोज के थ्रू ही 4 सेकेंड्स में आपको एक्सेल करना है। जैसे कि 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके आप 5-6 बार करोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और आप टाइम ब्लॉकिंग, टाइम चेनिंग ऑर्गेनाइज करके अपना काम कर सकते हो, जिससे कि आपका काम एक के बाद एक काम खत्म होता जाएगा। और आपकी काम को करने के लिए जो दिमाग में एक प्रेशर रहता है, इस काम को कंप्लीट करना होगा, इस काम को कंप्लीट करना होगा, आप तनाव में रहते हो, वो नहीं होगा। आप प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ दीजिए, आप जब का काम तब ही कंप्लीट कर लीजिए, इससे आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, आप रिलीफ फील करोगे। आप दूसरे काम कर सकते हो कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखिए, दूसरे के ऊपर से एक्सपेक्टेशन को कम कर कीजिए ही मत। आप एक बात तो सुने ही होंगे, एक्सपेक्टेशन हार्ट्स द मोस्ट। एक्सपेक्टेशन जब आप किसी व्यक्ति से करते हो, अगर वो व्यक्ति आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता तो हम दुखी हो जाता है। इस दुख होने की वजह से हम स्ट्रेस फील करते हैं। आप अगर कोई ज़रूरी काम किसी को देते हो, किसी डेडलाइन में वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो आप प्रेशर में आ जाते हो, तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोचने में ही हम स्ट्रेस आउट हो जाता है। तो इसीलिए आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करिए तो ही अच्छा है। बदलाव तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, बदलाव के बिना जीवन एक पल भी नहीं आगे बढ़ेगा। तो आप अगर लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग इनपुट करते हो, आपके लाइफ में कुछ नया लाते हो जो कि आप आज तक नहीं किए, तो आप स्ट्रेस आउट फील कम करोगे, आप रिलैक्स्ड रहोगे, आप चार्मिंग, इंटरेस्टिंग रहोगे। तो कैसा लगा आज की वीडियो? आप अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू, गुड बाय, टाटा।